बोले देखो हम यज्ञ किसी को देते हैं जिसके घर से चंदा आता। राम जी बोले मतलब? हनुमान जी बोले सरकार पूरी लंका के राक्षसों ने हमें चंदा दिया, किसी ने कपड़ा दिया, किसी ने तेल दिया, किसी ने घी दिया, किसी ने माचिस दी, विभीषण ने कुछ दिया नहीं। जब उन्होंने कुछ दिया नहीं तो हम उन्हें यज्ञ का प्रसाद क्यों? हनुमान जी बोले दूसरा कारण है क्या? हनुमान जी कहते विभीषण का घर कोई साधारण घर नहीं, वहां धनुष बाण के अंकित चिन्ह है। हनुमान जी बोले हमारी आदत है क्या, हम राम जी के दरवाजे पर रक्षा करते हैं और विभीषण के घर के बाहर बने हुए थे धनुष बाण। हनुमान जी बोले हे सरकार हमने पूरी लंका को जलाया, विभीषण के घर को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि इसने आपके चिन्हों को दरवाजे पर लगा रखा था, और जो राम जी के चिन्हों को दरवाजे पर लगा रखता है राम जी से। हनुमान जी बोले प्रभु हम उसके घर को जलाते नहीं है, उसके घर को बचाते हैं। हनुमान जी से पूछा जाए, हनुमान जी के दर्शन करिएगा। पहला हनुमान जी का दर्शन, लाल हनुमान। कौन से हनुमान? लाल हनुमान। लाल देह लाली लसय अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। अच्छा हनुमान जी लाल कैसे हो गए? सुनिएगा। आहा बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारे। लाल फल समझकर हनुमान जी महाराज ने सूर्य को लाल फल समझकर अंजना के लाल ने लाल लाल सूर्य को अपने मुख में लाल कर लिया है। इसलिए हनुमान जी हो गए, बोलो 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 क्या हो गए? लाल। बुढ़ापे की पूजा करते हैं इसलिए बब्बाजू कहते हैं। अभी करवाए हमने लाल हनुमान के दर्शन, अब करिए बाल हनुमान के दर्शन। बाल का मतलब बालाजी। बाल का मतलब क्या होता? बच्चा। और हनुमान जी है ही बच्चा। आरती हम लोग गाते हैं, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती क्या गाते? आरती कीजे हनुमान लला की, हनुमान लला की। आरती में भी लला कहते हैं। लला माने लाल, छोटा सा बाल, इसलिए लला कहते हैं। लेकिन बुंदेलखंड में हम लोग हनुमान जी को कुछ लोग बब्बाजू कहते हैं। बब्बाजू। तो कोई बोला भाई तुम्हारे यहाँ हनुमान जी को बब्बाजू क्यों कहते हैं? हमने कहा तुम लोग हनुमान जी के छोटे बच्चे की पूजा करते हो, हम लोग बुढ़ापे की पूजा करते हैं इसलिए बब्बाजू कहते हैं। ही करवाए हमने लाल हनुमान के दर्शन, अब करिए बाल हनुमान के दर्शन। बाल का मतलब बालाजी। बाल का मतलब क्या होता? बच्चा। और हनुमान जी है ही बच्चा। आरती हम लोग गाते हैं, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती क्या गाते? आरती कीजे हनुमान लला की, हनुमान लला की। आरती में भी लला कहते हैं। लला माने लाल, छोटा सा बाल, इसलिए लला कहते हैं। लेकिन बुंदेलखंड में हम लोग हनुमान जी को कुछ लोग बब्बाजू कहते हैं। बब्बाजू। तो कोई बोला भाई तुम्हारे यहाँ हनुमान जी को बब्बाजू क्यों कहते हैं? हमने कहा तुम लोग हनुमान जी के छोटे बच्चे की पूजा करते हो, हम लोग बुढ़ापे की पूजा करते हैं इसलिए बब्बाजू कहते हैं। अभी कल कहा था, आज हम फिर कहते हैं, भारत में और दुनिया में जितने भी पंथ हैं उस पंथ के जितने महंत हैं, सनातनी नहीं, सनातनी छोड़कर दूसरे धर्म के जितने भी हली उल्लाह वाले हैं, वो बागेश्वर धाम का मुकाबला कर ले, हम उनको गीला करके भेजेंगे। इतना हमें बल अपने हनुमान जी के ऊपर है। हम उनके एक एक दाग बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन सा कांड किया है और उनके शरीर में कहां कहां दाग है, ये बताने की क्षमता हमारे बालाजी रखते हैं। हार देवता चित्त न धरई हनुमत से, हनुमान जी जैसा बलवान इस दुनिया में कोई नहीं। सनातन धर्म को बचाना है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ पर्सन, मेरी प्रार्थना है चादर और फादर से दूर रहिए। सनातन धर्म को बचाना है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ
ऑफ पर्सन मेरी प्रार्थना है चादर और फादर से दूर रहिए। मेरे पागल, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से या दौड़ते हुए घोड़ों का फोटो रखने से जिंदगी में कभी सफलता नहीं आती है। जिंदगी में सफल होना है तो सूर्य के पहले जगना पड़ेगा, घोड़ों से ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा, तभी जिंदगी में सफलता कदम चूमेगी। बुरा मत मानना मेरे पागल। उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से या दौड़ते हुए घोड़ों का। एक आदमी की 3 फैक्ट्री थी, घाटा लग गया, गुरुजी के पास गया, महाराज घाटा लग गया, घाटा लग गया। गुरुजी बोले अभी भी फायदे में। 5-6 महीना बाद तीनों फैक्ट्री बिक गई। ये फिर गुरुजी के पास गया, महाराज अब तो फैक्ट्री। वो पुराने प्रेमी हुआ करते थे, पुराने जमाने के प्रेमी। अब तो आजकल मोबाइल का जमाना आ गया। खत के प्रेमी जो होते थे, लेटर वाले, वो लेटर भी ऐसे संभाल के रखते थे जैसे सोना चांदी। उसकी गली से अगर गुजरते भी थे तो माई बाप बेटा कैसा भी कपूत हो बे, कभी उसने स्तुति ना की हो, कभी उसने प्रार्थना ना की हो, कभी उसने ध्यान ना किया हो, कभी जप तप ना किया हो, लेकिन कोई हृदय से पवित्र भाव से माँ। अब 2025 में पहला 251 बेटियों का विवाह और दूसरा पुनः हिंदुओं हो जाओ तैयार, पुनः पद यात्रा की जाएगी हिंदुओं को जोड़ने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए।